Hello guys, good morning and welcome back to the channel once again. Hey Bubbles, say hello. Bubbles? Say hello. She is not interested. बहुत लेजी है ये कैट. तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार आप लोगों का बहुत थैंक यू यार, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाया, क्योंकि हमने 7-8 ऑल्दो हम काफी टाइम बाद वापस आए हैं यूट्यूब पे. हाँ, इट्स नियरली 7-8 मंथ. 7-8 महीने हो गए हैं और स्टिल, क्योंकि एक तरह से चैनल में बोलूंगा डैडी हो गया था, बट हाँ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, व्यूज अब अच्छे आने स्टार्ट हो गए. हाँ, कमेंट्स के कारण हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर फीलिंग कि आपको क्या फील हो रहा है, लाइक हमें महसूस कर रहा है, कनेक्ट विद यू ऑल, है ना. बहुत अच्छा लग रहा है. और साथ में ये है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम आसपास में जितना घूम सकते हैं घूमें. ठीक है, मैं काम करता हूँ तो जिस दिन भी हमें डे ऑफ होता है हम लोग ट्राई करते हैं कहीं भी आसपास घूमने का. गौरी को भी दिखाता हूँ, साथ साथ में आप लोग भी हमारे कैमरा के थ्रू से देख पाते हैं. एंड विल ट्राई टू कवर मोर एंड मोर प्लेसेस. न्यूजीलैंड में इतनी ज्यादा नेचुरल ब्यूटी है कि वो मतलब कैमरा में कैच करो या आप खुद देखो, इट्स रियली मेस्मराइजिंग. बहुत ही ब्यूटीफुल है. गौरी जिस दिन से आई है ना बस तारीफ ही करी जा रही है यार, नेचुरल ब्यूटी कितनी अच्छी है यार, देखो वहाँ पे कितनी ग्रीनरी है. मैं बोल रहा हूँ कि हाँ बहुत ज्यादा ग्रीनरी है. ग्रीनरी भी है. मोरोवर मैंने आपने देखा होगा मैंने इंस्टा पे पिक्चर्स जो डाली है स्काई की भी पीछे, वो इतना क्लियर है स्काई, उसको देख के लगता है वाओ सो ब्यूटीफुल यार. मतलब और एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती. एग्जैक्टली, नो एडिट्स आर रिक्वायर्ड. राइट. सो टुडे आज की जो वीडियो है इसका मेन पर्पस ये है कि हमने कमेंट सेक्शन में देखा था कि मेनी पीपल आर आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस. सो वी थॉट कि क्यों ना हम एक Q&A सेशन बनाएं, करें जिसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हम कलेक्टिवली आंसर करेंगे. राइट. तो आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जैसे गौरी ने बताया, और अभी भी माइंड में बहुत सारे होंगे डेफिनेटली. ठीक है, तो बात ये है कि कमेंट सेक्शन में हम सबके आंसर्स तो नहीं कर पा रहे, बट जैसे गौरी ने बताया कि वी आर थिंकिंग अबाउट अ Q&A सेशन. ऑल्दो हमने सोचा था कि हम लोग 100K के आसपास करेंगे, बट अभी आपके क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत लाजमी हो चुका है. हाँ, तो और वैसे भी काफी टाइम हो गया कि Q&A किया नहीं है. तो और अब मैं यहाँ पर भी आ गई हूँ, क्वेश्चंस भी हैं, तो आंसर करना तो बनता है. क्योंकि फर्स्ट Q&A हमने किया था 45K के आसपास, तो अब बहुत सारे फैमिली मेंबर्स और भी आ चुके हैं. अभी 75K हैं, तो इसलिए मींस कि 30,000 लोग और हैं हमारे साथ. तो उनको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो हमने यही डिसाइड किया कि Q&A सेशन करेंगे. तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना भाई, ड्रॉप कर दो कमेंट सेक्शन में. हाँ, तो चलो एक जो क्वेश्चन बहुत कॉमन आ रहा था उसका हम आंसर भी कर देते हैं. विच वाज रिगार्डिंग एकोमोडेशन, कि इतने सारे लोग रह रहे हैं इस घर में. तो यार हम लोग आपको बता दें, जिस दिन गौरी मूव इन हुई थी, जिस दिन गौरी यहाँ पे घर पे पहुंचे थे ना, तो उस दिन हम लोग 3 फैमिलीज थे. राइट. तो एक कपल और था जो कि मूव आउट कर गया था, उनका उसी वीक में चले गए थे. उनका टेनेंसी एग्रीमेंट खत्म हो गया था. ठीक है, दे वर फ्रॉम अर्जेंटीना. राइट. और वहां से वो वापस चले गए थे यहाँ से. तो अभी सिर्फ 2 फैमिलीज हैं. मोरोवर जब ऋषि इस घर में मूव इन हुए थे तो उससे पहले ऋषि ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ऋषि ने बताया था कि ये 4 बेडरूम सेट है, तो इट्स क्वाइट बिग. राइट. घर काफी बड़ा है. ऑल्दो वी डू शेयर द किचन एंड द लिविंग एरिया विद ऑल ऑफ देम, बट हाँ हमारे वॉशरूम्स अलग हैं. हाँ, और 2 ही फैमिलीज हैं. एक हम हैं, एक और है. दैट्स इट. हाँ, वो छोटा सा बेबी है और एक उनकी माताजी है. दैट्स इट. बट हाँ वो क्यूट है, और सच बोलूं बिल्कुल ऐसा फैमिली जैसा फील होता है. और दूसरा रीजन ये है कि यार अभी आई कांट अफोर्ड द होल हाउस, एंड सेकेंडली अगर आपको पता हो तो यहाँ पे काफी सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह करनी पड़ती हैं. ऑल्दो आई एम लुकिंग फॉर अ हाउस, तो जब भी मिल जाएगा वी विल मूव आउट. ठीक है. तब ऑल ऑफ अ सडन ऋषि को एक तो इतना शॉर्ट टाइम स्पैन था, ऋषि को घर ढूंढना था और एडजस्ट होना था. राइट. अगर आपने फर्स्ट की 2 वीडियोस देखी हैं जो मैंने बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको स्ट्रगलिंग, एक्चुअली ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर अ हाउस, क्योंकि गौरी का वीजा आया था और पास में हम लोग देख चुके हैं हम कैसा हाल होता है. ऑलरेडी एक बार सफर कर चुके हैं. वी डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क. सो हमें था कि जितनी जल्दी टिकट मिलेगी उतनी जल्दी मैं यहाँ आऊँ और उतनी जल्दी हम क्योंकि गौरी का वीजा जैसे ही आया ना, मैंने उसी दिन ढूंढना शुरू कर दिया था घर, और जैसे ही आई थिंक दूसरे दिन ही मुझे घर मिल गया था और मैंने फाइनल कर दिया था. मैं कहा भाई इतना नहीं देखना, क्योंकि अगर मैं पूरा का पूरा घर देखता ना तो भाई उसमें कम से कम 1-1.5 महीना जाना ही जाना था, इससे कम टाइम नहीं लगता. एंड सेकेंडली यार अर्लियर जब ऋषि पहले भी यहाँ रहते थे, किशन और शनेल उन सब सारे जने, तब भी ये 3-4 जने एक पूरा घर शेयर करते थे. किचन तब भी कॉमन थी, लिविंग एरिया किचन कॉमन थी. जनरली यहाँ पर ऐसा ही रहता है, बट स्टिल एज सच आई हैव सीन यहाँ पे पीपल आर सो फ्रेंडली. मतलब यू डोंट फील लाइक कि ओ माय गॉड कुछ यहाँ पे किसी के टेंट्रम्स होंगे या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम. नो, पीपल आर वेरी फ्रेंडली. बहुत अच्छा एक फैमिली की तरह रहते हैं सारे. और सबका किचन का अपना अपना टाइम होता है.
जैसे हमारा अर्ली मॉर्निंग होता है, वो दोपहर को उठते हैं, तो उनका दोपहर का सबका अपना अपना टाइम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक दूसरे के साथ कभी कोलाइड होना पड़ता है टाइम। और अगर ऐसा हो भी जाए तो वी गिव टाइम यार, कि हाँ इतना तो समझता है इंसान, इतने मेच्योर तो अब है ना कि एक दूसरे को समझते हैं सब। दूसरा न्यूजीलैंड के बारे में मैं एक दो चीज़ें बोलना चाहूँगी जो मैंने नोटिस की हैं, विच आई लाइक इट। यू नो इंडिया में मुझे ना बड़ी जल्दी अगर मैं बाहर का पानी पीऊँ, टैप वाटर पीऊँ, मैं बहुत जल्दी मेरा स्टमक अपसेट हो जाता था, मैं बीमार हो जाती थी, मुझे मतलब नहीं पचता था। यहाँ पे टैप वाटर भी इतना प्योर है कि आई एम परफेक्टली ओके। यहाँ पे लोगों के घर पे आरओ नहीं है, वाटर प्योरीफायर बहुत मुश्किल है, कहीं दिखेगा तो बहुत रेयरली आपको दिखेंगे। यहाँ पे या तो टैप वाटर चलेगा या स्प्रिंग वाटर चलेगा। तो यहाँ पे लाइक मैं अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे वो भी बहुत फ्रेश वाटर होता है। और अगर लकी रहे हम लोग तो आपको वहाँ पे लाइनें देखने को भी मिल जाएंगी, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं वहाँ पे बॉटल्स में अपना पानी भरने के लिए। ऑल्दो आई डू हैव अ बॉटल विद द स्प्रिंग वाटर इन इट, बट हाँ वो मार्केट से बाय करिए, वो वहाँ से फ्रेश नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की, यहाँ पे जैसे मॉल वगैरह में जाओ, लोग नंगे पाँव मतलब घूम रहे होते हैं, है ना। तो मतलब इंडिया में जैसे हम मॉल में जाते हैं, एवरीबडी सो लाइक टिप टॉप काइंड ऑफ थिंग, people don't care about anything, भाई लाइफस्टाइल है, बट बहुत इजी है, मतलब कि आपको कोई जज नहीं करता। यस, that is the best thing which I feel about. Nobody judge and their looks कैसे हैं, तुमने क्या पहना है, तुम कैसा हो, तुम कैसे, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, how much you earn, nothing matter. They will give you like equal respect. Yes. तो मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि लोग वहाँ पे नंगे पाँव घूम रहे हैं, तो आई लाइक कि बेबी नंगे पाँव क्यों घूम रहे हैं, इज लाइक इट्स नॉर्मल हियर। मैं एक बार गया हूँ सिर्फ नंगे पैर, और मेरे पैर एक बार गया था, मैं पता नहीं क्यों गया था, आई थिंक मैं किशन उन्हों के साथ ही थे, एंड जल्दबाजी में हम लोग गाड़ी में बैठे, हाँ तब होली का टाइम था, तो हम कलर्स ढूंढ रहे थे, तो सुपरमार्केट जाता हूँ, मैं चप्पल पहनना भूल गया था, शूज पहने हुए थे, वो गीले हो गए थे, मैं खोले और मैं चप्पल पहनना भूल गया, और तब मैं मार्केट में फर्स्ट टाइम गया था। कॉमन यहाँ पे अगर आप, मैंने पहला एक पर्सन को देखा था, आई लाइक ऋषि उसने चप्पल नहीं पहनी, इज लाइक इट्स ओके बेबी, इट्स नॉर्मल हियर। आप और भी देखोगे, जब मैं आगे गई मॉल में, मतलब देयर वर मेनी पीपल एंड काफी लोगों ने चप्पल नहीं पहनी थी, विच वाज क्वाइट, मतलब जो नया पर्सन आ रहा है उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है, बट जब आप थोड़े टाइम रहते हो, आपको हर दूसरा तीसरा आदमी ऐसे ही घूमता दिखेगा, एंड यू लाइक, सिर्फ आदमी नहीं, लाइक फीमेल्स, इवन बेबीज तक भी, एग्जैक्टली बच्चे भी घूम रहे होते हैं, और सब एंड पीपल आर, मतलब फ्रेंडली नेचर तो बहुत है। एक दिन की बात है, हम शॉपिंग ग्रोसरी वगैरह कुछ लेके आ रहे थे, तो किसी जो नेक्स्ट पर्सन, हम कार बाहर रिवर्स कर रहे थे, हाँ, तो उसकी बताओ, हाँ, तो उसने क्या किया, वो कैमरा के पीछे आ गया, एंड आई वाज लुकिंग कि यार ये बैक कैमरा में इंसान कर क्या रहा है, लाइक एक्चुअली ही वाज डायरेक्टिंग मी कि किधर को करूं, क्योंकि काफ़ी ना जो कार थी पास में, उसने टेढ़ी पार्किंग कर रखी थी, तो मुझे लगा कि शायद से पीछे लगने वाली है, व्हाई इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो मैं बाहर निकल के मैं कहा हाँ जी क्या हुआ है, एंड ही वाज लाइक कि आई एम टेलिंग यू वेयर टू पार्क, एंड आई वाज लाइक थैंक यू सो मच। बट ही सेड लाइक इन्होंने नरेट दूसरा केस कर दिया, जो मैं बोल रही थी वो अलग है। मैं ये बोल रही थी कि जिस दिन हम कार ग्रोसरी लेके जा रहे थे, हम कार बाहर निकाल रहे थे पार्किंग एरिया से, तो हमारी फ्रंट वाली कार का ना वो बैटरी लो हो गई या क्या हुआ, आस्क्ड फॉर जंपर, एंड मतलब वी सेड ओके नो प्रॉब्लम, हमने उनकी हेल्प कर दी, एंड दे वर सो काइंड, सो मतलब दे वर लाइक थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग, मतलब बहुत ही अच्छा लगा, इतने काइंड, मतलब ठीक है, मजा आता है रहने का। सो दैट्स काइंड ऑफ रियली गौरी इज एक्चुअली, मैं एक पूरा बना दूं, एक कंक्लूजन बता दूं, गौरी को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है रह के, ठीक है, शी इज एक्चुअली लिविंग हर ड्रीम, मैं बोलूँगा, क्योंकि इन्हें नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है, बट इनके कंपैरेटिवली मुझे इतना पसंद नहीं, लेकिन ये नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। माउंटेन्स वगैरह शी इज लाइक ओके माउंटेन्स, अब थोड़े नॉर्मल हो गए, नहीं तो घर से निकलते मैं भाई यहाँ से 5 किलोमीटर दूर से माउंटेन स्टार्ट हुए थे, 2 किलोमीटर दूर से 20 स्टार्ट हुए थे। रुको एक और चीज होती है, जब भी हम मतलब कहीं जा रहे हैं थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे, जैसे उस ऑकलैंड पे गए थे, तो बड़ा माउंटेन वाला रास्ता है, ऐसे जिगजैग सा रास्ता है यार, कन्नों को ना क्या बोलो उसको हिंदी में, मुझे नहीं पता, पर पंजाबी में बता दें, मेरे कदाने चप्पे लग जाते हैं, मतलब यू फील वो एयर प्रेशर के कारण होता है, हाँ। तो क्योंकि माउंटेन का एयर प्रेशर डेफिनेटली देखने को मिलता है, एंड हाँ। इनको ये बोलते हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा, एंड आई वाज लाइक कोई बात नहीं, नॉर्मल है, कुछ टाइम के लिए नहीं हो रहा, सुन नहीं रहा, चप्पे लग जाते हैं, तो बोला कि हाँ इट्स नॉर्मल बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। एरोप्लेन में होता था, यहाँ माउंटेन्स में भी होता है। हाँ, मैं आदत पड़ जाएगी, फिर आपको फील होना बंद हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए। दूसरा इज लाइक यू विल गेट बोर विद द बीच,
यार मैं हर इवनिंग में बोलती बेबी बीच पे चलेंगे, बेबी बीच पे चलेंगे। और मैं सच बोलूं, जब से गौरी आई है मोस्टली बारिश ही हो रही है एंड वी हार्डली गेटिंग टाइम टू गो टू बीच। आज भी हमने प्लान किया था बाहर बैठ के हम वीडियो शूट करेंगे, बट बाहर बारिश हो रही है और नॉइज बहुत ज्यादा रहेगी बारिश की। और कंक्लूजन पे आते हैं। सो फॉर द Q&A सेशन आपको बहुत सारे कमेंट्स करने पड़ेंगे विद योर क्वेश्चंस कि आप कौन से क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके जो आप हमसे पूछना चाहते हो, एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। सेकंड, हम आपको न्यूजीलैंड में बहुत सारा घुमाने वाले हैं, सो बहुत सारा सपोर्ट और बहुत सारा प्यार चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है कि हम कहाँ पे जाएं, फिलहाल हम नॉर्थलैंड में, मैं पहले बता देता हूँ, साउथलैंड अभी हम नहीं जा रहे हैं, तो नॉर्थलैंड में अगर आपके पास कोई सजेशन है कि हम कहाँ पे जाएं और क्या करें, ठीक है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग डेफिनेटली उस पर जल्दी से जल्दी काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। yes. और इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का एंड। आई होप आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वन मोर थिंग गाइस, प्लीज हिट द लाइक बटन, बहुत मोटिवेशन मिलती है। डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय।